हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अभिषेक में आपका स्वागत है। आज से हम ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं गणित का अध्याय नंबर 1 का 1.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें 1.3 में हमको 1 से लेकर 100 तक की गिनती दी गई है। ठीक है, अब हम कार्यपत्रक नंबर 3 करेंगे, जिसमें गिनती 1 से 100 में एक अंकीय संख्याओं की कुल संख्या क्या है। देखो, इसमें बताया गया है कि गिनती 1 से लेकर 100 तक में एक अंकीय संख्याओं की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए, एक अंकीय संख्याओं की कुल संख्या है 9 है। ठीक है, इसके बाद 31 से 50 के बीच की संख्याओं की कुल संख्या क्या है। भाई साहब, इसमें 18 आ जाएगा, इसमें 18 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, फिर है थर्ड वाला कि प्रश्न क्रमांक 3 में है 21 से 40 तक की संख्याओं की कुल संख्या है कितनी है, 20 है। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में हमको दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दी गई संख्याओं के मध्य की संख्या द्वारा। किसके द्वारा? मध्य की संख्या द्वारा। जैसे 43 है तो 44 भर दीजिए, 45 से मध्य माने की बीच वाली संख्या। ठीक है, जैसे 7 है तो 8 आ जाएगा यहाँ पर ब्लैंक में और 9 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 68 है, 70 है तो 69 बीच में आ जाएगा। इस प्रकार से हमने ये पूरी प्रश्न क्रमांक 4 को क्रम से भर दिया है। आप भी इसे अच्छी समझ कर भर लीजिएगा, जिससे आपको आगे चलकर कोई परेशानी क्रिएट ना हो। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। ठीक है, दी हुई संख्या से पहले व बाद में आने वाली संख्याओं को लिखिए। पहले और बाद में क्या होता है? पहले और बाद। ठीक है, हाँ, तो पहला होता है, जैसे मान लीजिए 11, 11 के पहले वाला अंक 10 हो जाएगा, इसके बाद वाला 12 हो जाएगा। तो ये होता है पहला और ये होता है बाद। ठीक है, तो 76 ये पहले आता है और 78 ये बाद आता है 77 की। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने इन सबको क्रम से, ठीक है, हाँ, एक एक करके भर दिया है और आप भी अपनी बुक में भर सकते हैं। चलिए तो हम प्रश्न क्रमांक 8 पर चलते हैं। चलिए तो अब प्रश्न 8 में हमको 1.4 प्रश्नावली दी गई है, जो कि 0 से 10 तक पहाड़ी हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 0 से लेकर 10 तक हमको पहाड़ी यानी कि दुनिया है। ठीक है, तो फिर हमको अब हम कार्यपत्रक 4 पर आते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाए, स्तंभ आ दिया गया, स्तंभ आ दिया गया है। ठीक है, 5 और इंटू 4, 5 का गुणा यदि अपन 4 से करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, तो हमको 20 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमें ये सब एक एक करके, जैसे 6 का गुणा हम 8 में कर देंगे तो 48 आ जाएगा। 48 है सी में, तो हमने यहाँ पर सी भर दिया। इस प्रकार से हमको ये एक एक करके भर देना है। इसके पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। प्रश्न क्रमांक 2, मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमको मान ज्ञात करना है। जैसे 9 का दुनिया हम 6 बार पढ़ेंगे तो 54 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 9 का दुनिया 2 बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम यदि किसी भी संख्या का 0 से गुणा करते हैं तो वह संख्या पूरी 0 ही हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। 10 का गुणा यदि हम 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 का गुणा 1 से 1 हो जाएगा। 1 का गुणा 8 से करने पर 8। इसी प्रकार से आप अपनी बुक को भर सकते हैं। और फिर यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, चिन्ह बताता है। क्या बताता है? चिन्ह। चिन्ह हमको बताना है कि ये कौन सा है, बड़े का चिन्ह है जी, छोटे का है जी, बराबर का है। अब उपयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति, इनकी अपन उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। ठीक है, ये 6 3 18 जे साइड लिखा है, 6 3 18 जे साइड लिखा है, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, इससे कोई अंतर नहीं आता है आगे पीछे करने में, गुणा में, इसीलिए यह क्या है, बराबर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 6 चौके 24 और 9 दूनी 18, तो ये 24 बड़ा होता है 18 से, तो ये बड़ा का निशान आ जाएगा। इस साइड ये छोटा का आ जाएगा। 54 इस साइड हो जाएगी इसकी, ये खुला वाला हिस्सा इस साइड हो जाएगा।
तो ये जो है 24 है वो बड़ा होता है 18 से। इस प्रकार से हमने ये भरे हैं, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर अपन छठवा वाला देखें तो 4 एकम 4 और 6 पंचे 30, तो जो 4 है वो 30 से छोटा होता है। इस प्रकार से हमने छोटा का निशान लगाया। इस प्रकार से आप अपनी बुक में भर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, आपको समझ आ रहा होगा। अब हम देखते हैं 1.5 में क्या है, ठीक है। 1.5 में हम देखेंगे क्या है। 1.5 में हमें 11 से 20 तक का पहाड़ा दिया गया है। कितना दिया गया है? 11 से 20 तक का पहाड़ा हमें दिया गया है। अभी हमने पिछले पृष्ठ पर 0 से लेकर 10 तक का पहाड़ा देखा था, ठीक है। अब हमने यहाँ पर हमें 11 से लेकर 20 तक का पहाड़ा देखना है। चलिए, तो ये हमें तालिका पूरी दी गई है 11 से 20 तक की। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कार्यपत्रक 5, इसे हमको सॉल्व करना है। जैसे 14 का गुना हम एक बार करते हैं तो 14 ही आता है। 14 का गुना यदि 2 बार करते हैं हम तो 28 हमें प्राप्त होता है। 14 का पहाड़ा यदि हम 2 बार पढ़ते हैं तो हमें क्या गुना कर दे, चाहे पहाड़ा एक ही चीज़ है, वो एक ही रूल को फॉलो करते हैं। ये 14 का गुना यदि अपन 14 में करेंगे तो 28 ही प्राप्त होगा, है ना। इसी प्रकार से 14 का हम यदि 3 बार गुना करेंगे, 14 को 14, 14 28, फिर 42, तो यहाँ पर हमें 42 प्राप्त हो जाएगा। फिर 56 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम भरते चलेंगे। 14 पंचे 70 हो जाएगा। अब 17 का पहाड़ा, ठीक है, 17 का पहाड़ा जो बताने जा पूछ रहे हैं कि 17 का यदि गुणा हम एक बार करें 17 आएगा। 17 का गुणा यदि अपन 2 बार करेंगे तो ऊपर देख लेते हैं हम कितना आ रहा है। 17 दूनी 34 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। 17.85 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पृष्ठ क्रमांक 10 को कंप्लीट किया। अब हम बढ़ते हैं पृष्ठ 11 की ओर, जिसमें हमको दिया गया है, इसी का छूट गया था, देखिए 14×6 = 84 होता है, ठीक है, जैसे ही है। 14×7 = 98 होता है। कितना होता है? 98। आप तालिका में भी देख सकते हैं, 14×7 = 98, ठीक है। हाँ, इसके बाद अब हम 14×7 = 98 होता है। 14×8 = 112, 14 नंबर 144 होता है, तो 14 नंबर 144 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भर देंगे हम। इसके बाद अब 17 का है। 17 छक्के कितना होता है भाई? 102 होता है। 17 छक्के 102 होता है। और 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे होता है 136। कितना होता है? 17 अट्ठे 136। तो 70 धाम कितना होता है? 170, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 1 को कंप्लीट किया। अब हम प्रश्न क्रमांक दूसरे पर आते हैं, जिसमें हमको सही विकल्प चुनकर लिखने हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है कि 18 × 9 का मान क्या होगा। जब 18 की पहाड़ा को हम 9 बार पढ़ते हैं तो हमें आंसर कितना मिलता है? तो हमें आंसर मिलता है 18 नम्मा 162। कितना प्राप्त होता है हमें? 162। 18 नंबर 162। तो हम 18 नंबर 162 पर टिक मार देंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर उत्तर भी लिख सकते हैं, ये बोल रहे हैं उत्तर लिखिए, ठीक है। सही विकल्प भी चुन सकते उत्तर, ठीक है। फिर तो 13 चौके कितना होता है? 13 चौके 52 होता है। कितना होता है? 52 होता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ए लिख देंगे, ठीक है। ए या 52 भी बोल लिख सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट में दिया गया है, तो 15 सत्ते कितना होता है? 15 सत्ते कितना होता है? 15 सत्ते 105 होता है। कितना होता है? 105 होता है। तो 105 भर दिया। इस प्रकार से आप इसको भरते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 117 आ जाएगा, है ना। फिर है तो प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें सही जोड़ी बनाइए। अब स्तंभ ए है और स्तंभ बी है, इसकी हमें सही जोड़ी बनानी। 11 7 77 होता है, तो बी में दिया गया 77, तो इसकी जोड़ी मिल जाएगी, ठीक है। अब 13 पौने 65 होता है। 13 पौने 65 है जो कि ई में है,
तो ई से जुड़ी मिल जाएगी। 15 नंबर कितना होता है भाई साहब, 15 नंबर 135 होता है। 135 हमें सी में मिला है। फिर 17 अट्ठे 136 होता है। 17 अट्ठे 136 होता है। 136 आ जाएगा जो कि किसमें है, ए में है। ए लिख सकते हैं अपन, 136 भी लिख सकते हैं। फिर 19 का इंटू अपन यदि 10 बार करेंगे तो 190 आ जाएगा, मीन्स डी। ठीक है, इस प्रकार से हमने इन सभी प्रश्नों को हल किया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे इसका जल्दी से जल्दी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।